नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है, वेतन निर्धारण में इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त करने की उठी मांग। अगर नियोजित शिक्षकों के पंचायती राज एवं नगर निकाय नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में गत 1 अप्रैल से 15% राशि की बढ़ोतरी के भुगतान के लिए वेतन निर्धारण में इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त करने की मांग टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने कहा है कि नव प्रशिक्षित शिक्षकों को इंडेक्स 3 की बाध्यता में बांध देने से हजारों की संख्या में शिक्षकों के प्रतिमाह हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके लेकर इस मद्देनजर अब शिक्षकों ने यह मांग करना शुरू कर दिया है, जिससे कि इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त करने की मांग करते हुए कहा है कि विभाग द्वारा निर्गत पत्र के अनुरूप वरीय शिक्षकों के वेतन को कनीय के समक्ष या उससे ज्यादा निर्धारित करे, जैसे कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन बेसिक ग्रेड से ज्यादा निर्धारित हो। ठीक उसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से अधिक निर्धारित किया जाए। इसी बीच संगठन प्रदेश सचिव साकिर इमाम एवं नाजिर हुसैन ने कहा कि पीएफएमएस के कारण विभिन्न जिलों से शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध है, जिस पर विभाग संज्ञान ले तथा शीघ्र अवरोध को दूर करने का नवंबर-दिसंबर के वेतन एवं नव प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर भुगतान शीघ्र करना सुनिश्चित करे। टीवी स्क्रीन पर बच्चे कर रहे ऑनलाइन पढ़ाई। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। खास बात यह है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नई नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। टैब और लैपटॉप का इस्तेमाल आम बात हो गई है। लेटेस्ट ट्रेंड टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल कर पढ़ाई करने का है। इससे छात्रों का ऑनलाइन पढ़ाई करने में सुविधा हो रही है। साथ ही इसके कई अन्य फायदे भी हैं। आईटी विशेषज्ञ पीके सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में छात्रों के पास स्मार्टफोन के साथ साथ अन्य विकल्प भी हैं। तकनीक ने इस संभव को कर दिया है। सबसे सहज तरीका स्मार्टफोन को टीवी के साथ मिरर कर उसका इस्तेमाल करें। मिरर करने पर टीवी फोन से सीधा जुड़ जाता है। इसे स्क्रीन पर आने वाला कंटेंट टीवी पर भी दिखाई देता है। साथ ही मोबाइल के जरिए पूरे फंक्शन को सीधे कंट्रोल किया जा सकता है। इसे बार बार टीवी तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। अगली खबर आ रही है, कला उत्सव में कजरी, पूर्वी एवं झूमर की रही धूम। बिहार शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव में प्रदेश के कोने कोने से आए छात्र छात्राएं खूब धमाल मचा रहे हैं। यहाँ बच्चों ने पूर्वी, झूमर, कजरी और गोदना आदि प्रस्तुत किया है। सारण की तृप्ति कुमारी ने झूमर, शेखपुरा से आए गोपाल कुमार ने पूर्वी, शेखपुरा से आए ईसा कुमारी ने कजरी, दरभंगा से आए गौरव कुमार ठाकुर ने गोदना प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया। इन छात्र छात्राओं को बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से पुरस्कार दिया गया है। नगर निकाय चुनाव में तैयारियों में फंसा आरक्षण का पेंच। यह खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को लिखा पत्र। त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देने का मामला सामने आया है। 263 नगर निकायों में होना है चुनाव। अप्रैल मई में पूरा हो रहा है कार्यकाल। 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 155 नगर पंचायत में यह चुनाव होने हैं। सरकार ने नगर निकाय चुनाव कराने से पहले सुप्रीम कोर्ट में त्रिस्तरीय आरक्षण की गुत्थी सुलझानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने से पहले जनसंख्या के आधार पर त्रिस्तरीय आरक्षण को लेकर राज्यों से जवाब मांगा है। इसी आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा है। दरअसल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि किस आधार पर आरक्षण तय किया गया। क्या इसके लिए कोई आयोग का गठन कर त्रिस्तरीय जांच ट्रिपल टेस्ट किया गया
अगर ऐसा नहीं किया गया तो राज्य सरकारें सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करके चुनाव कराए। गौरतलब है कि संविधान में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसी आधार पर राज्यों ने आरक्षण लागू कर रखा, लेकिन आरक्षण देने के आधार को सुप्रीम कोर्ट उचित नहीं मानता। ऐसी विसंगतियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के जरिए आरक्षण लागू करने पर राज्यों से जवाब मांगा है। बिहार सरकार वर्तमान में पिछड़े और अति पिछड़े को मिलाकर 20% आरक्षण दे रही है, जबकि SC/ST के लिए 17% आरक्षण है। विशेष आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2010 में आदेश दिया था कि नगर निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार शैक्षणिक आरक्षण के तर्ज पर आरक्षण नहीं दे सकती। इसके लिए विशेष आयोग का गठन कर पिछड़े और अति पिछड़े की आबादी का सर्वे कर सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित जातियों को विभिन्न कसौटी के आधार पर कितने प्रतिशत आरक्षण चाहिए। क्या है ट्रिपल टेस्ट? आरक्षण की व्यवस्था में तब्दीली से पहले ट्रिपल टेस्ट त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करनी है। पहला, आयोग का गठन करना है जो देखेगा कि संबंधित समुदाय किसके आरक्षण प्रतिशत को कम या ज्यादा किया जा रहा है, उस पर क्या असर होगा। अगर किसी श्रेणी में आरक्षण बढ़ता है तो उसे जरूरत है कि यह भी दूसरी श्रेणी पर उसका क्या असर पड़ेगा। दूसरा, आयोग के सिफारिशों लागू करते वक्त अलग अलग स्थानीय निकायों के लिए विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण प्रतिशत को सही तरीके से विभाजित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके जरिए तय किया जाता है कि किसी श्रेणी के साथ भेदभाव या अन्याय न हो। तीसरी, आरक्षण के प्रतिशत के बदलाव इस तरह से किया जाए कि सभी श्रेणी के कुल आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक न होने पाए। सुशील मोदी करते रहे अति पिछड़े की वकालत। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पिछले 8 वर्ष से बिहार में अति पिछड़े की आबादी के लिहाज से आरक्षण बढ़ाने की आवाज बुलंद करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को लेकर सुशील मोदी का कहना है कि मेरी समझ से पूरा मामला पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की मामले पर वाले आरक्षण प्रतिशत लाकर उलझा है। बिहार सरकार की अविलंब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। यहाँ 15 वर्षों से आरक्षण लागू है। ऐसी स्थिति में बिहार में ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता है। कोरोना में पड़ी परीक्षाओं की मौसम की दस्तक। यह देखा जा रहा है कि कोरोना काल में जैसे ही परीक्षा आ जाता है वह उसके मौसम में दस्तक देने लगता है। इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा कल से BOS के सेकेंडरी +2 स्कूल सत्र। राज्य के कोरोना में परीक्षाओं के मौसम में भी दस्तक दे रही है। परीक्षार्थियों के मौसम की शुरुआत इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा से होने वाली है। कोरोना से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देश के तहत इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी है।